डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, सर आपकी नसीहत को मलूज़ खातिर रखते हुए सर मुझे ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन के लिए इस वक्त वैक्सीनेशन के फ़ज़ाइल उसकी जो फजीलत है वो बताए जा रहे हैं इस वक्त पूरी कौम को। ना हम हवाई सफ़र कर सकते हैं, ना हम हज और उम्रा कर सकते हैं, तनख्वाहों पे भी कहीं कहीं रोक लगाने की ख़बरें आई हैं। इस एक वक्त में जब आवाम वैक्सीन की तरफ करीब करीब मुतवज्जो हो ही चुकी थी, ऐसे में मेरा ये इंकशाफ करना टेलीविज़न पे बैठ के कि फ़ेक वैक्सीनेशन कराई जा रही है, सिर्फ शीशी तोड़ करके उसका नंबर आपके कार्ड पे लिख दिया जाएगा। दूसरा, कल ये जो अल्लाह मारा एक ग्रुप पकड़ा गया है 15,000 में आपके डोर स्टेप पे आकर के और आपको वैक्सीन लगाता है, और ये भी सरकारी वैक्सीन जो चोरी के ज़रिए से आपको लगाई जा रही थी। इस एक बात से अवामुन नास का एतमाद कितना मुतज़लज़ल होगा। ये नूरुल्लाह अरफीन साहब, आपने बिल्कुल बहुत सही निशानदेही फरमाई। बिल्कुल हर जगह मुल्क के हर हिस्से में इस तरह के नौसरबाज मौजूद हैं और वो हर शोबे में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं। पर्सनली मेरे इल्म में भी ये बातें लाई गई हैं कि कई जगहों पे ये है कि वो पैसे लेके और वो सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं और ये है कि बगैर वैक्सीन लगाए, और इसी तरह ये है कि जाली इंदराज किए जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और इस तरह के नौसरबाज, जिस तरह मैंने कहा कि हर जगह मौजूद हैं, और ये नीचे से लेकर ऊपर तक ये है कि यानी नौसरबाज जो है उनकी कहीं भी कमी नहीं है। ये है कि ग्रास रूट लेवल से लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक हर जगह नौसरबाज बैठे हुए हैं। जी, क्या किया जाए। सर ये आपने जो बुग़्ज़ मुआविया निकाला है ना, इस पे तो आई लव यू 2 बनता है, मतलब डायरेक्ट आई लव यू 2 बोल देता हूँ, आई लव यू बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये देख करके जो आपने अपनी मर्ज़ी का परिंदा शिकार किया है। अच्छा, कुमैल हैदर शाह साहब तो हकीकत बयान कीजिए। सही है, कुमैल हैदर शाह साहब, सर ये पाकी दामा की जो हिकायतें बयान की जा रही थी कि नहीं बिल्कुल मक्का मदीना बन चुका है ये सूबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवैस कादिर शाह साहब काबिल एहतराम ख़ुद पिछले प्रोग्राम में तरदीद फरमा चुके मेरे उस इंकशाफ की, और आज ये ग्रुप भी बाकायदा पकड़ा गया। सर कुछ फरमाइएगा, लेकिन ये मत कहिएगा कि करार वाकई सज़ा दी जाएगी, वरना मेरी हंसी निकल जाएगी। हंसने से पहले मैं कुछ कह दूं तो उससे पहले आप हंस लें। सर देखें, ये हर जगह पे होता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर उसमें ब्लैक शीप्स होते हैं, कितने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। और ये अगर ऑथेंटिक रिपोर्ट है, इस तरह हुआ है, फिर अगर नहीं, वही कह रहा हूँ कि हुआ है, नहीं मैं कह रहा हूँ हुआ है। अगर आप यार वीडियो दिखा दो तो आप नहीं मानते, अखबार को आप झूठा कह देते हैं। और भाई ये इनके शनाख्ती कार्ड नंबर दे दूं। आप कह रहे हैं कि आपके साथ नहीं, आप कह रहे हैं आपके साथ उन्होंने डायरेक्ट वो राब्ता किया है और आपको ये बताया गया है, तो बिल्कुल इन पे होगा। और आप कह रहे हैं पकड़े गए हैं, तो और ये पकड़े किस तरह गए हैं? पुलिस ने पकड़ा है ना सर, किसने पकड़ा है इनको? यार दिया नहीं होगा ना भाई, अब अच्छा, क्या सब मैं ही बताऊंगा? अब हर बात पे नहीं पता, अब हर बात पे नेगेटिव कि अगर भाई पकड़ा है तब भी सर आपको नहीं पता, पैसे नहीं दिए, नहीं पकड़े तो उसमें पुलिस शुमार है। अच्छा एक मिनट, 90 से पाकिस्तान में इतना असला कभी भी नहीं पकड़ा गया जितना 90 से पकड़ा गया था, ऐसा है? किधर है? किसने कहां डंप करवा दिया था? वो पुलिस वाले बाकायदा पहुंचे थे, ये आ गए, वो आ गए, ये ब्रेकिंग न्यूज है, छपाछप मुत्तहदा के सेंटर 90 से पकड़ लिया। कहां गया? किधर गया? शो किए गए थे, शो उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद मेरे ख्याल से शायद हयात साहब तब थे या चौधरी असलम साहब थे, उन्होंने नहीं ये बहुत अभी मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, तो उस पे वो उनके बहुत बात की बात है, कहां गया वो? लेकिन उस पे उनके दौर में भी ये इसी तरह मुझे याद हुआ था, उन्होंने पकड़ा था असला वगैरह, ग्रेनेड वगैरह, और जो वो नेटो के असला था वो भी उन्होंने। अभी आज मैं पढ़ रहा था एक वेबसाइट पर, रेंजर्स ने किसी जगह से कहीं कोई ग्राउंड से ज़ेरे ज़मीन असलहा निकाला है। कहाँ से आया? कोई तो रख के गया था ना। सही कह रहे, कोई इसके बारे में सही कह रहे, मतलब फिर आपने मुझे गुस्सा दिला दिया। जब मैं बात कर रहा होता और कोई मुझे ये कहता है ना आप सही कह रहे हैं, तो मेरे आग लग जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि आप गलत कह रहे हैं। मुझे पता है कि मैं सही कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। नहीं मैं क्या कहूँ, गलत कह रहे हैं? नहीं क्या, किस बात पे? मैं तो भाई तायद कर रहा हूँ कि अगर किसी ने काम किया है तो उसको आपने आज इंकशाफात किए। आप क्या चाह रहे हैं सर? आप इंकशाफात से पहले इन सबको वो चीज़ें हो जाए। ज़रूर मैंने कहा है कि आपने कहा है स्कैम हुआ है, तो उस स्कैम को बिल्कुल जो भी इस पे मुलविस है उस पे कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी ये पूछ रहा हूँ ना? जो कानून में है वो कार्रवाई होगी। जो ये तो आपने मुझे पहले सेकंड में बता दिया था, यही आपने दूसरे सेकंड में बताया, लेकिन अब तीसरे सेकंड में कुछ क्लैरिफाई तो करें कि क्या कानून क्या कह रहा है इस बारे में। सर जिन्होंने चीटिंग की है, जिन्होंने ये किया है, उन पे जो उनको मिनिस्टर तो नहीं बना दिया जाएगा? कानून की दफा लगी है वो दफा लगा के उनको पकड़ेंगे, उनको पकड़ा जाएगा उनको।
आपसे वादा है ये, अच्छा, जिन्होंने पकड़ा ये वैक्सीन का झूठा सर्टिफिकेट बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं उन पे बाकायदगी से किया जाएगा। सर अदील साहब, अब रस्म चली हंसने हंसाने की, तो मैं आपको भी शरीक कर लूँ। पकड़ा जिनको जाएगा उनको सज़ा दी जाएगी। पकड़ा तो आपने नवाज शरीफ को भी था, क्या कर लिया? देखिए, ये तो इस मुल्क का रिकॉर्ड इस चीज़ में, हमारे जो निज़ाम है अदल है, जो निज़ाम है इन पुलिस और तफ्तीशी इदारों का है, उसमें अक्सर मुजरिम जो हैं वो छूट जाते हैं बग़ैर सज़ा के। वो तो एक अलहदा डिबेट है। ये जो आपने पॉइंट आउट किया है कि वैक्सीन जो हैं बग़ैर वैक्सीन लगे कार्ड, ये बड़ा सीरियस इशू है। और मैं स्पेसिफ़िकली ना लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, ये आज वैक्सीन आपको मुफ्त में लग रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको मुफ्त में वैक्सीन लगा रही है, आप लोगों के भले के लिए लगा रही है, ताकि आप कहीं दुनिया में ट्रैवल करना चाहें तो आप वो ट्रैवल कर सकें, आप इस बीमारी से बचें, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो। और अगर ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी और ये वैक्सीनेशन सारी पॉपुलेशन को नहीं लगेगी, तो इसके जितने नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो इस पॉपुलेशन पे हमला आवर होते रहेंगे और इस अजाब से जान नहीं छूटेगा जब तक आप इस पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट ना करें। तो बजाय इसके कि 4,000 रुपये देकर, 4,500 रुपये देकर फेक कार्ड बनवा कर आप वैक्सीन से बचना चाह रहे हैं, ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई जहर या कोई ऐसी ख़राब चीज़ नहीं सर, है। लेकिन मैं एक बात तो आपसे पूछना, मैं कुमैल हैदर शाह साहब मेरे ख्याल से इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हमारी पॉपुलेशन भी है कि जो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि बगैर वैक्सीन नहीं सर, पॉपुलेशन को कसूरवार न ठहराया जाए। मैं एक छोटी सी चीज़ अर्ज कर दूं, मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूं ना, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह के कार्ड हमारी नॉलेज में भी आया कि हमने भी फैसिलिटेट किया है। एक आम आदमी बदजन क्यों ना होगा? अदील साहब, मैं आप ही से पूछता हूँ, सिंध हुकूमत की डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन अदील साहब मेरी बात पे जरा फोकस कीजिए, टाइम बहुत कम है। एक आम आदमी बदगुमान क्यों ना होगा? सिंध गवर्नमेंट की अनाज की बोरियों में से रेती बजरी निकलती है, अनाज नहीं होता। देखिए, वो वैक्सीन, उसमें सिकंजबीन का पानी है। ये मैं 5वीं 6ठी दफा पूछ रहा हूँ ऑन एयर, कौन बताएगा मुझे? नहीं, देखें, ये जो मुझे मेरे मसीहा तो कन्विंस करने में कामयाब नहीं नजर आते। नहीं, ये जो वैक्सीनेशन जो वैक्सीन लग रही है प्रॉपर थ्रू गवर्नमेंट उसके आ रहे हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई गलत चीज़ लग रही है लोगों को। वही कह रहा हूँ सर, उसको कन्विंस कौन करेगा पब्लिक को? देखें ना, ये हमारे अपने लोगों के तर्ज अमल आपने देख लिए, तंबू लगाकर के शादियां हो रही हैं, उस पर पैसे हो रहे हैं, कहीं तकरीब हो रही है, कहीं किसी वजीर की ताजपोशी हो रही है। फिर कौन मानेगा सर? हमारी हुकूमतों का तर्ज अमल क्या है? सही और गलत तो हर चीज़ में होता है ना। हाँ, सही और गलत हर चीज़ में होता है। और आप जो हॉस्पिटल जाके लगवाते हैं दवाई या मेडिसिन जो लेते हैं, या हॉस्पिटल में आपको जो वैक्सीनेशन होती है, उसकी कौन गारंटी लेगा कि वो ठीक होती है? ठीक है, ये तो ना लगवाने के 100 बहाने। ये तो अगर नहीं लगवाना तो उसमें हम वो निकालते रहें, कीड़े निकालते रहें। लेकिन असल बात यह है कि ये वैक्सीन बिल्कुल भी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, आवाम की सेहत के लिए लगाई जा रही है। हमने खुद देखा, हमने जो फैसिलिटेट किए हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें लोग जो है ये वैक्सीनेशन कार्ड इस तरह बना रहे थे बगैर उसके। हमने पॉइंट आउट किया और अथॉरिटीज़ ने उस पर एक्शन लिया, वो प्रोसेस चेंज हुआ। पहले कार्ड डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर क्लोजिंग रिमार्क्स, उसके बाद फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा, उसके बाद कार्ड बना रहे हैं। राइट सर। तो जहाँ ये चीज़ हो रही है लोगों को भी चाहिए कि उसको पॉइंट आउट करें, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अदील साहब थोड़ा सा तवक्कुफ। जी डॉक्टर साहब। जी, मेरी तो गुजारिश ये है कि इस तरह के जालसाज जो हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए और उनको इबरतनाक सज़ाएं देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं अपने छोटे छोटे मफादात के लिए। इनको इबरतनाक सज़ाएं देनी चाहिए। राइट सर, गॉट योर पॉइंट।